हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट स्क्रैच प्रोग्रामिंग कि आप कैसे एक बेसिक सा स्क्रैच के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा, स्क्रैच एक कोडिंग सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर हम ब्लॉक्स वाइज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिससे आप इजीली उसको समझ पाओ। तो सबसे पहले स्क्रैच कंपाइलर हमें ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पीसीज या लैपटॉप में वाईफाई की नीड होगी, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, तभी हम स्क्रैच ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर पाएंगे। तो इंटरनेट एक्सेस के लिए सबसे पहले हम वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। वाईफाई कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा वाईफाई का ऑप्शन, तो वहाँ जाके आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा 90x गेमिंग है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है अपने वाईफाई को। आप अपना मोबाइल हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम सबसे पहले ब्राउज़र में चले जाते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ ब्रेव यू कैन। सबसे पहले मैं ऊपर डाल देता हूँ स्क्रैच ऑनलाइन एडिटर। जैसे कि मैंने स्क्रैच ऑनलाइन एडिटर डाल दिया, आपको दिख रहा होगा। मैं कर देता हूँ एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूं तो सबसे पहले ऊपर साइट खुल जाएगी scratch.mit.edu। आप ध्यान से देखना, यही साइट आपको ओपन करनी है, तो मैं इसको कर लेता हूं ओपन। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरफेस दिख रहा है। ये एक स्क्रैच ऑनलाइन कंपाइलर है। इसके अंदर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं कि जब भी आप ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करोगे तो एक बेसिक सा इंटरफेस दिखेगा आपको। ये सबको ऐसे ही दिखेगा स्क्रीन पर। ये स्पिरिट है, मतलब स्पिरिट मतलब ये जो कैट है ना, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कैट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। देखो, जैसे आप यहाँ से स्पिरिट चूज कर सकते हो। देखो बहुत टाइप के हैं। जैसे आपको बास्केटबॉल चाहिए यू कैन यूज बास्केटबॉल टू। आपको बास्केटबॉल डिलीट करनी है, बास्केटबॉल डिलीट कर दो। अगर आपको कैट डिलीट करके कुछ और स्पिरिट चाहिए तो आप कुछ और भी स्पिरिट यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग कैट फ्लाइंग। तो देखो, तो ये चीज जो है बेसिक है। तो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल जो है कैट वो ऐसी रहे, तो दिस इज नॉर्मल कैट। स्पिरिट कैट चूज हो गया। यहाँ से आप उसकी एक्स की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ एक्स 10 पे आ जाए तो 10 मैंने एक्स की डाल दी। वाई मैं चाहता हूँ 10 पे आ जाए तो वाई भी 10 पे डाल दी। यहाँ से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो कैट की, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जैसे भी आपको करनी है आप कर सकते हो। यहाँ से आप कैट का साइज भी चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ 150 हो जाए साइज, तो मैंने 150 डाला तो कैट का साइज इंक्रीज हो गया। बट 100 इज ओके, मैंने 100 ही रखा। तो सबसे पहले मैं कैट को ले आता हूँ यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे। अपने माउस से ड्रैग करके मैं कैट को ले आया स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब x की वैल्यू हो गई -188 एंड y की वैल्यू हो गई -125। अब हम एक छोटा सा गेम बनाने वाले हैं कि जब मैं D की प्रेस करूंगा तो कैट आगे मूव करेगी, जब मैं A की प्रेस करूंगा तो कैट पीछे मूव करेगी, जब मैं S की प्रेस करूंगा तो कैट नीचे मूव करेगी, एंड जब मैं W की प्रेस करूंगा तो कैट ऊपर मूव करेगी। तो एक हम ये बेसिक सा गेम बनाने वाले हैं, छोटा सा कैट गेम है वो बनाने वाले हैं। तो आप देखना, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले कुछ भी चीजें मैंने बहुत बड़ा कोड लिख दिया। ये जो ब्लॉक्स है ना, एक टाइप के कोड है। स्क्रैच इजी बनाने के लिए ब्लॉक्स डाल दिए हैं कि जिससे आपको इजीली समझ आ पाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये मैं इवेंट यूज करूंगा, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। ये बेसिक है, जब भी आप ग्रीन फ्लैग को क्लिक करोगे तो आपका कोड वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अब मैं आपको एक बेसिक सा मोशन करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने मोशन में क्या करा कि मैंने लिया व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड मूव 10 स्टेप। जो कैट है वो 10 स्टेप आगे मूव करेगी जब मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूंगा। तो देखो, मैंने स्क्रीन को यहाँ से बड़ा करा, ग्रीन फ्लैग को मैंने क्लिक करा, ये देखो, देख रहे हो कैट आगे मूव कर रही है। ये एक बहुत ही बेसिक है कि कैसे ये चीज वर्क करेगी। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, मैंने वापस डाल दिया यहीं पर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले देखो ये अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स है, मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल एंड माई ब्लॉक। अलग अलग टाइप के ये ब्लॉक्स है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फॉरएवर वाला ब्लॉक यूज। फॉरएवर मतलब मैं जब भी जो चीज करूंगा वो तब होगा, फॉरएवर का ये मतलब है। अब मैंने यूज करा इफ एंड देन। फॉरएवर मतलब जब भी मैं जो भी चीज यूज करूंगा वो होना ही होना है कंडीशन के साथ, इफ एंड देन वाली कंडीशन के साथ। अगर ये होता है तो ये होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, आप ये समझो, इफ एंड देन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेंसिंग में जाता हूँ, की स्पेस प्रेस जो है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ड्रैग। अब देखना, जब भी मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूंगा, की स्पेस प्रेस्ड,
मैं जब भी स्पेस को प्रेस करूंगा तो मैं क्या चाहता हूं क्या होगा, जो कैट की जो डायरेक्शन है वो आगे 10 मूव कर जाएगी। ये समझो कि जब भी मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूंगा, ठीक है, मतलब जब भी मैं कोड को रन करूंगा उसके बाद मैं स्पेस दबाऊंगा तो कैट की जो पोजीशन है वो कहाँ आ जाएगी 10 स्टेप आगे मूव कर जाएगी। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, देखना। मैंने ग्रीन फ्लैग को क्लिक करा, ये देखो मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, दिस कैट मूव कर रही है, हुई मूव, कोड प्रॉपर वर्क चल रहा है। अब देखो कैट पूरी स्क्रीन से बाहर हो गई क्योंकि उसके आगे स्क्रीन में कुछ है नहीं, तो कैट पूरी स्क्रीन से बाहर हो गई, ठीक है, मैंने ये करा। अब देखना कैट को मैं वापस पीछे ले आता हूँ। अब यहाँ पर की स्पेस जो है ना उसकी जगह हम कर देते हैं डी। तो ऐसा करते हैं, वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, अगर हम डी की को प्रेस करते हैं तो जो कैट की जो डायरेक्शन है वो 10 आगे बढ़ जाएगी। लाइक ग्रीन फ्लैग क्लिक करा, मैं डी प्रेस कर रहा हूँ तो कैट आगे मूव करती है, ठीक है। सिमिलरली फॉरएवर इफ डी की प्रेस करता हूं तो जो x है वो 10 चेंज हो जाएगा, अगर मैं ए की प्रेस करता हूं तो x जो है वो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ग्रीन टॉप करा, स्टार्ट करा, ये देखो डी से आगे हो रही है कैट, अब मैं ए यूज कर रहा हूं तो पीछे हो रही है, सी दिस। तो ये एक बेसिक सा गेम टाइप का बना रहे हैं हम। डी से आगे हो गया, ए से पीछे हो गया, अब डब्ल्यू से ऊपर, एस से नीचे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? अगर कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। इफ डी प्रेस, इफ ए प्रेस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये दोबारा ब्लॉक्स कॉपी हो जाए और मैं इसको लगा देता हूँ नीचे। अब क्या होगा, इफ डब्ल्यू की इज प्रेस्ड, कौन सी की, डब्ल्यू। इफ डब्ल्यू की प्रेस, क्या होनी चाहिए डायरेक्शन, ये तो x एक्सिस है, ऊपर वाली y एक्सिस है, तो अब y के लिए क्या होना चाहिए, y पॉजिटिव में होना चाहिए, लाइक y जो होता है वो प्लस में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे अभी देखना आप, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। मोशन में गया, चेंज वैल्यू बाय 10, ठीक है, ये हो गया। अब देखना मैंने स्क्रिप्ट को दोबारा चालू करी, ठीक है, टी से आगे हुई कैट मूव, ए से पीछे हुई कैट मूव, डब्ल्यू से देखो ऊपर हो रही है मूव, देखा। अब मेरे को लास्ट क्या करना है, एस से कैट जो है वो नीचे मूव करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोबारा ये वाले जो ब्लॉक है इनको कॉपी करते हैं, नीचे डालते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करके हम -10 कर देते हैं। दैट्स इट। दोबारा स्टॉप करा, दोबारा स्क्रिप्ट को चालू करा, कैट को स्टार्टिंग पोजीशन पे लाया। अब देखना डी से राइट मूव हुई, ए से लेफ्ट मूव हुई, डब्ल्यू से कैट ऊपर मूव होनी चाहिए थी बट नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक कर दी है कि देखो की www 2 बार लिख दिया मैंने, यहाँ की चेंज नहीं करी, तो स्क्रिप्ट जो है उसको पता नहीं चल रहा है, लाइक कोड को पता नहीं चल पा रहा है, कोड में थोड़ी सी मिस्टेक होगी ना, कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। तो देखो अब पता ही नहीं लगा क्योंकि 2 बार W आ गया, तो मैं यहाँ पे चेंज करके क्या डाल देता हूँ, S। अब देखना अब स्क्रिप्ट प्रॉपर वर्क करेगी, देखना। अब कैट को स्टार्टिंग में लाया, टी से राइट साइड मूव करा, ए से लेफ्ट साइड मूव करा, W से ऊपर मूव करा एंड S से नीचे मूव करा। देख रहे हो बेसिक जो भी गेम होता है वो ऐसी तो वर्क करता है। लाइक आपने मारियो खेला होगा बचपन में, लाइक कोई भी गेम खेला होगा नॉर्मली आपने, बेसिक सा हिल क्लाइंब रेसिंग या व्हाटएवर, उसमें कार ऐसी तो मूव करती है, राइट, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, इजी। तो ये बेसिक सा हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया है कि कैट को कैसे मूव किया जाए बाय कीज, WASD। ये आपको मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाया कि कैसे आप अपनी कीज से WASD से कैट को आगे पीछे मूव कर सकते हो। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप कैसे इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, और फिर आप कैसे इसी प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर से ओपन कर सकते हो और इस पे काम कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो।